नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को जय हिंद। इसी बहाने आप लोग कम से कम जय हिंद बोलते हैं या कुछ, तो कम से कम 24 घंटे में 2-4 सेकंड ही सही आपकी देशभक्ति हो जाती है। नहीं तो सारा दिन आपको पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। हम लोग खूब पढ़ते लिखते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों में कई बार मतलब अनायास ही, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली आपकी मतलब ऐसी इच्छा होती है, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं रहता। 24 घंटे में 1 मिनट देश के लिए नहीं दिया जा सकता क्या? देश के बारे में पढ़ो, गर्व महसूस करो। हम सब भारतीय हैं। भारत की कोई एक खासियत आप बता दीजिए कमेंट करके, है ना? और ऐसे ही हम लोग डेली बात करेंगे थोड़ा सा, तो इससे देश के बारे में जानने की चीज़ें भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। 2-4 मिनट ज़रूर देश के बारे में पढ़ा करिए, समझा करिए। कहाँ है ये भारत देश, क्या है भारत देश? भारत पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, सारे जहाँ से अच्छा, है ना? चलिए, आज का जो हमारा लेख है मनसा वाचा कर्मणा के अंतर्गत हम सब क्या खोज रहे हैं, यह लेख है जे कृष्णमूर्ति जी द्वारा यह लिखा गया है। अभी इसके भावानुवाद को हम लोग समझेंगे। लेख आपको मिल गया होगा, आप लोगों को लेख पहले ही मिल जाता होगा, तो थोड़ा सा पहले पढ़ लिया करिए या फिर बाद में पढ़ा करिए। इससे कई चीज़ों में वृद्धि होगी। आप जब प्रतिदिन पढ़ेंगे निरंतरता आएगी। दूसरी चीज़, हिंदी का शब्दकोश मजबूत होगा। तीसरी चीज़, लेख के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? चलिए, इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह से शांति, खुशी या कोई आश्रय पाने के लिए तरस रहा है। बेचैन संसार, बढ़िया लिखा है, ठीक है, सही। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। संभवतः हम में से ज़्यादातर लोग अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह से भरे इस संसार में एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहाँ कुछ शांति हो। इसलिए हम खोज में लगे हैं। हम एक के बाद दूसरे नेता के पीछे, एक धार्मिक संगठन के बाद दूसरे धार्मिक संगठन की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कुछ भला या कुछ आत्मोत्थान नहीं हो पाता। मतलब कुछ अच्छी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जिससे खुद को सुकून मिले, शांति मिले, वो नहीं हो पाता। जहाँ जिसका स्वार्थ सिद्ध हो गया, वहाँ उसने आपको किक कर दिया, लात मार दी। मगर क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं या किसी प्रकार की तुष्टि, मौज, मज़े की तलाश कर रहे हैं जिससे खुशी पा लेने की उम्मीद रखते हैं? खुशी और तुष्टि में क्या अंतर है? क्या खुशी को खोजा जा सकता है? अतः आप संभवतः तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, पर खुशी नहीं। खुशी आनुषंगिक है, वह किसी और चीज़ के साथ अनायास ही चली जाती है। यहाँ तीव्र जिज्ञासा, ध्यान, सोच, ख्याल की ज़रूरत है। ऐसी किसी चीज़ की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, खुशी या तुष्टि। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है अधिकतर व्यक्ति तुष्टि की तलाश में हैं। वे संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के अंत में पूर्णतः का एहसास करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो वह उसे बड़ी आसानी से पा सकता है। वह आंखें मूंदकर अपने आप को किसी उद्देश्य या किसी विचार के लिए समर्पित कर सकता है और उसमें आश्रय ले सकता है। निसंदेह ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता। किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। और अभी हम लोगों ने कल एक लेख डिस्कस किया था दैनिक जागरण में जो था, उसमें भी यही चीज़ थी कि हमको खुद को आत्म जागरण करना चाहिए, खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा होता नहीं, हम लोग दूसरे में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसका ये, इसका वो, ऐसा वो ऐसा था, ये कोई मतलब नहीं है। आप खुद में ध्यान दीजिए, खुद को आप ठीक करिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अतः हमें अपने भीतर और बाहर का पता लगाना होगा कि क्या जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इसके बारे में स्पष्ट हैं तो हमें कहीं किसी गुरु के पास, किसी उपासना गृह या किसी संगठन में जाने की जरूरत नहीं है। अतः हमारी कठिनाई अपनी मनसा में साफ होने की है। क्या इस बारे में हम स्पष्ट हो सकते हैं?
ये बड़ी बात है। यदि इसमें हम स्पष्ट होने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन लगभग सफल हो जाता है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेक धार्मिक आध्यात्मिक सभाओं में जाते हैं और चर्चा करते हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार उस द्वंद्व का अपने जीवन में, जीवन के कलेशों का हल ढूंढते हैं। और यदि हम यह सब नहीं भी कर रहे हों तो सोचने लगते हैं कि हमने पा लिया है, यानी हम कहते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई विशेष आचार्य या कोई विशेष ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ चाहते हैं हमने उसमें पा लिया है और हम उसमें जड़ होकर कैद होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज़ के तटस्थ होकर किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव हमारे में रहेगा और हम उसके अकॉर्डिंग डील होने लगेंगे। तटस्थ होकर हम कहाँ निर्णय ले पाते हैं? हमारा झुकाव किसी न किसी चीज़ की तरफ रहता है और उसी हिसाब से हम लोग प्लस और माइनस, अच्छा और बुरा का निर्णय ले लेते हैं, जो कि हमको बाद में दुख पहुंचाता है या हमको अंधेरे में लेकर के जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम खुद की चीज़ों को करेक्ट करें, खुद ही सही करें धीमे धीमे, तो एक साथ ही नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन देर सबेर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और ये चीज़ हमें अपने में लागू करनी चाहिए। हम लोगों ने कल भी अभी आत्म जागरण का लेख पढ़ा था, आज भी लगभग वैसा ही लेख है, हम सब क्या खोज रहे हैं। आखिर हम लोगों का लक्ष्य क्या है? पढ़ लिख करके नौकरी तो ठीक है, ये तो एक ऑप्शन है, ये तो मतलब एक माध्यम है, लेकिन एट द एंड क्या है? नौकरी करने के बाद 60 साल बाद जब रिटायर होंगे तब का क्या मामला है, तब का क्या सीन है, तब क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को जानना पड़ेगा। अंध अनुकरण किसी भी चीज़ का करने से हमको रुकना होगा, हमें खुद ही कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी और जब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना तो अनायास ही हमारा अपना उत्थान होने लगेगा, हम आगे बढ़ने लगेंगे। चलिए, यह हमारा आज का लेख था। आप लोग भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग बढ़िया से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।